नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। देश में कई दिनों से पेपर लीक को लेकर छात्रों में नाराजगी है। दूसरी ओर तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष मुखर है। साथ ही जंतर मंतर पर से जेपी का प्रदर्शन और सोनम वांगचुक का अनशन सरकार और सरकार के मंत्रियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। इस बीच छात्र और विपक्ष दोनों ही प्रधानमंत्री पर चुप रहने का आरोप लगा रहे थे। इसी बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो जारी कर नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही है। साथ ही सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील भी की, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। वहीं पीएम की अपील के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया। साथ ही जंतर मंतर पर धरना दे रहे कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन में भी बातचीत सरकार कर रही है। इन 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम के मोर्चा संभालते ही परिस्थितियां कैसे बदलती दिखाई दे रही हैं, जो सरकार के लिए परेशानी का कारण बनी हुई थी। दिल्ली पुलिस की दक्षिण पश्चिम जुलाई एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों और चोरी की गाड़ियों को ठिकाने लगाने वाले 3 रिसीवरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 4 चोरी की कारें, फर्जी नंबर प्लेटें, डुप्लीकेट चाबी बनाने में इस्तेमाल होने वाले रिमोट की, ओबीडी स्कैनर और चोरी में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण बरामद किए हैं। इस कार्रवाई से वाहन चोरी के 4 मामलों का भी खुलासा हुआ है। कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रदर्शन को लेकर कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के व्यवहार को निंदनीय बताते हुए राहुल गांधी पर अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहने का आरोप लगाया है। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार से विशेष चर्चा की मांग रखी है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार थी और इसके लिए समिति भी गठित की गई। बावजूद इसके इस तरह का प्रदर्शन और व्यवहार उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को लोकसभा के अंदर अपने मुद्दे रखने चाहिए। मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का जो कल का जो व्यवहार था, बहुत ही निंदनीय, अशोभनीय व्यवहार था। प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों ही बड़े अहम होते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी अपनी जिम्मेदारी निभाने के अंदर पूर्ण रूप से असफल रहे हैं, विफल रहे हैं और अच्छी राजनीति पे जो है कांग्रेस पार्टी उतर आई है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार की तरफ से जो उन्होंने डिमांड रखी कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, वो चर्चा के लिए सरकार के ने सहमति दी कि हाँ, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। उसके बावजूद इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके का जो नौटंकी करना बहुत ही गलत है। ये केवल और केवल मीडिया की सुर्खियाँ बढ़ना चाहते हैं, अखबारों की सुर्खियाँ बढ़ना चाहते हैं। अच्छी राजनीति जो है, मैं इसको कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने पंजाब में शिक्षा व्यवस्था को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा
कि देश में दो तरह के मॉडल चल रहे हैं। उन्होंने एक मॉडल को नकल और पेपर लीक से जोड़ते हुए भाजपा पर हमला किया है, जबकि दूसरे मॉडल को केजरीवाल सरकार के शिक्षा मॉडल के रूप में बताया। मनीष सिसोदिया ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के लिए AI कार्यक्रम लॉन्च किए जाने को लेकर कहा कि पंजाब में पहली कक्षा से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए AI को जरूरी विषय बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब CBSE में ये एक वैकल्पिक विषय है, वहीं पंजाब में इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। एक मॉडल है जिसमें नकल करा के, जिसमें पेपर लीक करके, जिसमें एजुकेशन मांग रहे बच्चों के ऊपर लाठियां बरसा के, उनके सर फोड़ के, उनके पैर तोड़ के, उनको फ्रैक्चर करके, मासूम बच्चों को जो बैग लेके प्रदर्शन में जाते हैं एजुकेशन मांगने के लिए, उनको उनके भविष्य को बर्बाद किया जाए। ये मॉडल पेपर चोर पार्टी का मॉडल है। दूसरा मॉडल आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल जी का, भगवंत मान जी का मॉडल है, जिसमें आने वाले समय की एजुकेशन को हर बच्चे को उपलब्ध कराया जा रहा है। और आज पंजाब सरकार में एक बहुत ऐतिहासिक क्रांतिकारी काम हुआ है। ये पूरे पंजाब के सभी, पंजाब एजुकेशन बोर्ड के सभी बच्चों के लिए AI इन एजुकेशन कार्यक्रम लॉन्च किया है। बालिया के सहतवार थाना क्षेत्र के उधा गांव में पूर्व प्रधान की सिर कूचकर निर्मम हत्या कर दी गई। 70 साल के पूर्व प्रधान व्यास वर्मा रात का खाना खाकर खेत पर लगे ट्यूबवेल पर सोने के लिए गए थे, जहां उनके धारदार हथियार से हमला कर निर्मम हत्या की गई है। सुबह जब घर के लोग ट्यूबवेल पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। व्यास वर्मा खून से लथपथ अवस्था में मृत पड़े थे और उनके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। पिताजी को जो मारकर हत्या कर दिया गया है। किस चीज़ से हत्या की गई है? ईंटे से मारकर सर फोड़ दिया गया है। ईंट से मार के? जी। क्या कोई पुरानी विवाद था क्या? पुरानी विवाद था, लेकिन अब मेरे को पता नहीं है। अब कल गए थे, कहाँ विवाद किए कि क्या करे हमको पता नहीं है। मैं 5:30 बजे यहाँ आकर देखे तो हो गया था। क्या किसी से विवाद हुआ? विवाद क्या हुई नहीं है, पता लगेगा तो। आज दिनांक 24/7/2026 को समय करीब 6 बजे थाना सातवार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम उधा थाना सातवार में राम व्यास वर्मा पुत्र स्वर्गीय मंगल देव वर्मा उम्र करीब 70 वर्ष की हत्या हो गई है। इस सूचना पर थाना सातवार बलिया की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण की गई है। अमरोहा सादनगली में चोरों का आतंक से लोग घबराए हुए हैं। चोरों ने एक साथ 2 दुकानों को निशाना बनाते हुए लाखों का माल पार कर दिया है। एक दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने जहां करीब 4 लाख रुपए की सिगरेट चोरी कर ली, तो वहीं मोबाइल की दुकान से भी लाखों रुपए के मोबाइल चोरी कर लिए। जी जी। कितने रुपए का है? 3 लाख रुपए समथिंग कैश गले में 12 डिब्बे सिगरेट 12 डिब्बे
फ्लैक्सी है। अच्छा, तो लगभग कितने रुपए का नुकसान है? 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपए। पुलिस को सूचना दी थी? अब क्या चाहते हैं आप? जल्दी जल्दी खुलासा हो इसका। तहरीर दे दी? दे दी। अमेठी में चोरों ने प्राथमिक विद्यालय को निशाना बनाते हुए रसोई घर का ताला तोड़कर गैस सिलेंडर समेत अन्य सामान चोरी कर लिए। घटना के बाद कोतवाली अमेठी की रात्रि गश्ती व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि देर रात चोरों ने अमेठी कोतवाली क्षेत्र के पिंडोरिया गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय पूरे भाले सुल्तान में धावा बोला। चोरों ने रसोई घर का ताला तोड़कर वहां रखा गैस सिलेंडर और अन्य सामान गायब कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की कैंटीन में जूस के अंदर चींटियां मिलने का मामला सामने आया है। जूस में चींटियां देकर ग्राहक ने नाराजगी जताई और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। वीडियो वायरल होने के बाद कैंटीन की साफ सफाई और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे। ये देखिए तमाम की चीटी भरी पड़ी है, इसमें चीटियां चल रही हैं। ये आपको नहीं दिख रही इसमें चीटियां चलती हुई? तमाम की जूस में चीटियां हैं यार। चीटियों का जूस पिला रहे हो। गलती हो गई मुझे। चीटियों का जूस पिला रहे हैं आप मुझे। बुरा दिखाइए पहले। चीटी नहीं है भाई, ये तमाम की चीटी भरी पड़ी है, मैंने डाली है इसमें चीटी। दूसरा दे दूं, गलती नहीं। ये देखिए तमाम की चीटी भरी पड़ी है, इसमें चीटियां चल रही हैं। ये आपको नहीं दिख रही इसमें चीटियां चलती हुई? तमाम की जूस में चीटियां हैं यार। चीटियों का जूस पिला रहे हो। दूसरा दे दूं, गलती हो गई। आप दूसरा दे दो। हापुड़ में मामूली कहासुनी के बाद महिलाओं के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। बीच सड़क पर कुछ महिलाओं ने एक महिला की जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि विवाद के बाद महिलाओं ने महिला को सड़क पर घेर लिया और उसके साथ मारपीट की। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे पुलिस और कुख्यात राहुल दुबे गिरोह के अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में चंद्रगुप्त माइंस कंपनी के समीप हुई, जहां पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी के पैर में गोली लगी है, जबकि उसका एक साथी गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल अपराधी को पुलिस अभिरक्षा में इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया।
अंबाला में भाजपा द्वारा कांग्रेस नेता एवं ब्लॉक अध्यक्ष विनोद धीमान के खिलाफ की गई शिकायत को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर पलटवार करते हुए शिकायत को राजनीति से प्रेरित बताया है। उनका कहना है कि ऑल इंडिया कांग्रेस के आह्वान पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया था, जिसमें किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उन्हें नोटिस मिला है और तय समय सीमा के भीतर उसका जवाब दिया जाएगा। बदसलूकी होने के बाद, हमारी छोटी बच्चियों के कपड़े फाड़ने के बाद, हमने 22 बच्चों की जो शहादत हुई है और धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग को लेकर एक पुतला जलाया था प्रधानमंत्री जी का। और बड़ी हैरानगी की बात है कि 22 बच्चे शहीद होने के बाद और बच्चों के साथ बदसलूकी होने के बाद, हमारी छोटी बच्चियों के कपड़े फाड़ने के बाद बीजेपी की भावनाएं आहत नहीं हुई और हमारा एक प्रदर्शन करने से और प्रधानमंत्री के पुतले को जूते मारने से इनकी भावनाएं आहत हो गई हैं। कल जो ये कंप्लेंट दी गई है ये राजनीति से प्रेरित है और जो वहाँ पे नुमाइंदे खड़े थे, पार्षद थे और इनके मनदीप राणा जी थे, और ये कल भी निर्देश पर आए थे असीम गोयल जी के, क्योंकि यहाँ पर अगर ये सफाई के लिए थैली भी उठाते हैं तो असीम जी का निर्देश होता है, तो ये मेरे खिलाफ असीम जी के निर्देश पे गए थे। देहरादून में शिवसेना की सिंधे गुट के मुख्य संगठन ने उत्तराखंड में संगठनात्मक फेरबदल करते हुए सागर रघुवंशी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। देहरादून प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय समन्वयक राज सिंह चुन्देल ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एवं शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे और राष्ट्रीय सचिव कैप्टन अभिजीत अटसूल के निर्देशानुसार उनकी नियुक्ति की घोषणा की है। नगर पालिका परिषद बड़कोट में प्रदेश सरकार ने 3 नामित सभासदों की नियुक्ति की। भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ता मीनाक्षी रोंटा, प्रवीण रावत और नीरज चौहान को सभासद नामित किया गया है। तीनों नामित सदस्यों की नियुक्ति के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। नामित सभासदों ने सरकार और पार्टी के उच्च पदाधिकारियों का आभार जताया है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक श्री विनय कुमार पटेल द्वारा पुलिस को एक कंप्लेंट दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि 7 और 8 तारीख को इनकी आंतरिक परीक्षाओं के लिए जो प्रश्न पत्र निर्धारित था उसके लिए जो भी प्रोफेसर उनके द्वारा नियुक्त किया गया था, उनके द्वारा परीक्षा की गोपनीयता को भंग करते हुए उस प्रश्न पत्र को अपने कुछ लोगों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से उसके द्वारा वो प्रश्न पत्र लीक किया गया था। तत्काल जैसे ही यह मामला संज्ञान में आया था, एसओ प्रेमनगर ने तत्काल पर अभियोग पंजीकृत करते हुए संबंधित सभी जानकारियों को इकट्ठा करते हुए और इनकी आंतरिक जांच की रिपोर्ट को भी सम्मिलित करते हुए आज जो मुख्य अभियुक्त हैं उनकी अरेस्टिंग की गई है और उससे जो आंतरिक सुरक्षा या आंतरिक परीक्षा की जो भी इनकी तैयारियों के संबंध में जो भी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में पुलिस ने शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जॉर्जरा के सहायक प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनय कुमार पटेल की तहरीर पर कोतवाली प्रेमनगर में बीएनएस की धारा में मुकदमा दर्ज कराया गया था। शिकायत में कहा गया कि 3 जुलाई को अभियुक्त ने व्हाट्सएप ग्रुप पर 8 जुलाई की परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न शेयर किए थे। मिलान में उनमें काफी समानता पाई गई। एसपी देहरादून के निर्देश पर विवेचना कर गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर 40 वर्षीय आशीष कुमार गुप्ता निवासी शाकुंभरी विहार सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया है।
प्रेमनगर थाना क्षेत्र में उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक श्री विनय कुमार पटेल द्वारा पुलिस को एक कंप्लेंट दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि 7 और 8 तारीख को इनके आंतरिक परीक्षाओं के लिए जो प्रश्न पत्र निर्धारित था उसके लिए जो भी प्रोफेसर उनके द्वारा नियुक्त किया गया था, उनके द्वारा परीक्षा की गोपनीयता को भंग करते हुए उस प्रश्न पत्र को अपने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उसके द्वारा वो प्रश्न पत्र लीक किया गया था। तत्काल जैसे ही यह मामला संज्ञान में आया था, एसओ प्रेमनगर ने तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए संबंधित सभी जानकारियों को इकट्ठा करते हुए और इनकी आंतरिक जांच की रिपोर्ट को भी सम्मिलित करते हुए आज जो मुख्य अभियुक्त हैं उनकी अरेस्टिंग की गई है और उससे जो आंतरिक सुरक्षा या आंतरिक परीक्षा की जो भी इनकी तैयारियों के संबंध में जो भी कर्नाटक बेलगावी जिले के चिकोड़ी शहर में भारतीय जनता पार्टी चिकोड़ी जिला यूनिट के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के व्यवहार की निंदा करते हुए बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुस्सा जाहिर करते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के घर के सामने विरोध के नाम पर कार्यकर्ताओं ने अनुशासनहीनता का व्यवहार किया है। बीजेपी नेताओं ने शिकायत की कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ बदनामी का अभियान चलाया जा रहा है। हरियाणा के मोहित जाट ने पढ़ाई लिखाई और मेहनत के बाद दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी ज्वाइन की थी, लेकिन जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद उनका ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि उन्होंने सब इंस्पेक्टर की अच्छी खासी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन को ज्वाइन कर लिया है। मेडिकल लीव की छुट्टी खत्म होने के बाद उन्होंने कई बार ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बुलाया गया। दिल्ली पुलिस ने इस्तीफा देना उचित समझा। ग्रेटर नोएडा के थाना कासना क्षेत्र के सरसा गांव के पास दो पक्षों में हुए विवाद के दौरान एक युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। सुबह सुबह चाकूबाजी की घटना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।